सेंट मैरी स्कूल के सामने। पिताजी का नाम स्वर्गीय नारायण लाल जी सैनी और दोनों बहनें हैं। दूसरी बहन है उषा सैनी, दोनों 12th पास हैं। इनके गोत्र हैं मोरा का मावर, सरसवाल, अलोदिया और बिलोनिया। एक भैया अशोक सैनी है, नीमड़ी वाली रानी, धीरों दालवर। आए हो तो कृपया यहाँ आ जाए। ये बाबूलाल जी सैनी हैं और ये जो बच्चों का मैं परिचय दे रहा हूँ ये इनके छोटे भाई जो दुनिया में नहीं है, नारायण लाल जी, उनकी बेटियां हैं दोनों। एक का नाम पिंकी है और एक का नाम उषा है। बड़ी कौन सी है? पिंकी बड़ी है, 2001 जन्म तिथि है यानी 21 वर्ष, और उषा है इसके 2003 जन्म तिथि है इसलिए ये 19 वर्ष की है। तो दोनों बच्चियां हैं, दोनों 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई हैं और इनके गोत्र हैं मोरा का मावर, श्वम, माता सरस्वत, दादी अड़ूदिया और नानी बिलोनिया। दोनों अच्छी बच्चियां हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। कोई उपयुक्त बच्चा आपके नज़र में हो आप बताएं। इनका बच्चे भी तय कर ले। अच्छा, इसी में से क्या अलग से कोई बात होगी? पहले से कर ली है, ठीक है। तो इनकी परिचय इन्होंने दिया है। ये बच्चों का इन्होंने बता रहे हैं ताऊ जी बच्चों के कि बच्चे भी इन्होंने देख लिए हैं और शादी अपने सामूहिक विवाह सम्मेलन में करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या 2 जोड़े बन गए ना, सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे। ये इन्होंने कहा कि शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में करेंगे। बच्चे हमने देख लिए। और अशोक सैनी, स्नोब श्री बद्री प्रसाद सैनी, नीमड़ी वाली ढाणी, धीरोदा अलवर। छोटे लाल जी सैनी, शंभुदयाल सैनी, नीमड़ी वाली ढाणी, धीरोदा अलवर। यदि आप कोई यहाँ उपलब्ध है तो कृपया आगे आ जाएं। ये दोनों, एक बच्चा 10वीं पास है, दूसरा 9वीं पास है। रजिस्ट्रेशन करा दिया आपके दोनों ही गुरु जी एक बच्चे जो भी सहयोग देना चाहें, हमारे बहुत सारे बंधु भोजन की, चाय की, पानी की, सामान की, जो भी आपके मन में लग रहा है कि ये सामान भी हम देंगे और ये व्यवस्था भी हम देंगे, वो आप फार्म भर करके दें तो उसमें समिति को सहयोग मिलेगा। जो भी आप व्यवस्था देना चाहते हैं ना कि ये काम हमारा मोहल्ला कर सकता है, ये काम हमारा गांव कर सकता है, ये काम हम कर सकते हैं, जो भी ये काम हमारी तहसील कर सकती है, आप मिलकर के भी बड़ी जिम्मेदारी ले सकते हो। जैसे भांडारेल, बड़ा गांव, गणेशपुरा ऐसे ही बड़ी जिम्मेदारी लेता रहा है तो और भी जो भी जिसकी भी, और सारे दौसा के चारों बास भी लेते रहे। तो जैसी भी आपकी जो व्यवस्था है ना, और भी कोई ऐसा लगे कि हमको ये जिम्मेदारी हमारे गांव को या हमारे ठाणे को इसको दे दो, हमारी तहसील को दे दो, हम तैयार रहेंगे, तो आप ले सकते हो। संगठन के हिसाब से ले सकते हो। कोई अपने फूले ब्रिगेड है, ज्योतिबा फूले सेना है, वो भी ले सकती है कोई जिम्मेदारी, ये काम हम करेंगे। कोई जरूरी नहीं पैसे का ही काम हो, आप सेवा देने का काम भी कर सकते हो, हिसाब जमाने का काम हम करेंगे। जल व्यवस्था हमारी रहेगी, टेंट पांडाल जो बनवाएंगे उसमें हमारे 10-20 लोग खड़े रहेंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे, कुर्सियाँ लगाने के। कोई भी सहयोग आप कर सकते हो। पैसा अपनी जगह है, पैसे के साथ अपना जो श्रम देना है, अपनी मेहनत देनी है, अपना समय देना है, वो भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। अभी आप सभी को पता है कि बुजुर्ग लोग कहते हैं या धर्म में कहा गया कि एक बच्ची की जो शादी करते हैं वो भी यज्ञ के समान होती है।
आप सोचें कि आपका जो सहयोग जा रहा है वो कितने बच्चियों के कन्यादान के लिए जाएगा। तो आप तो महायज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ नहीं महायज्ञ करने जा रहे हो। तो आप निश्चित तौर से आप जो भी सहयोग करना चाहें आप मन से अपने दिल से उस सहयोग को करें। किसी के दाब और दबाव का महत्व नहीं होता, अपने मन से किया हुआ दान ही दान होता है। और पीछे फॉर्म का काउंटर लगा हुआ है, उसमें आप अपना फॉर्म भरवा दें। कोई जरूरी नहीं, आपसे जितना बन पा रहा है उतना सहयोग करें। आपका 1 रुपया भी सभी बच्चियों के कन्यादान में जाएगा, न कि एक के। मिलके एक महायज्ञ में आपकी आहुति होगी तो निश्चित तौर से आप उसका आप धर्म लाभ उठाएं। जिसकी भी जो इच्छा है वो उसमें अपना सहयोग प्रदान करें। आप राशि भी दे सकते हैं, आप सामग्री भी दे सकते हैं। किसी के मन में ये हो कि भाई मेरा तो हर जोड़े को ये सामग्री मैं देना चाहता हूँ, कोई भी आइटम कोई भी नग, अगर वो पहले से किसी के द्वारा घोषणा नहीं होगी ना तो वो आपकी घोषणा स्वीकार कर ली जाएगी और आप वो सामग्री दे सकते हो। कोई भी सामग्री आपको उपयुक्त लगे कि यार ये चीज़ तो मेरी तरफ से होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप दे सकते हो, वो भी घोषणा कर सकते हो। जिनके मान लो जोड़े निर्धारित हो गए हैं, जिन्होंने अपने कागज भी पूरे तैयार कर लिए हैं, जो समिति मांग रही है, तो वो अपने 25,500 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क दे करके समिति से और अपनी रसीद भी कटवा सकते हैं। तो समिति को दे दें, यहाँ पे काउंटर पे वो पीछे बैठे हमारे शिवचरण जी गुरु जी, वहाँ दे करके अपने फार्म के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगा करके और अपनी रजिस्ट्रेशन शुल्क है 25,500 वो दे करके आप रसीद भी ले सकते हैं। ये जो मेरे साथ खड़े हैं ये है सिंबू दयाल जी सैनी, इनके पुत्र हैं छोटेलाल सैनी। इनका निवास है नीमड़ी वाली ढाणी धीरोड़ा अलवर, कोलाबास के पास में गांव है नीमड़ी वाली ढाणी धीरोड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। इनका पुत्र है छोटेलाल सैनी, उम्र कितनी? हाँ 95 में लिख रखा है जन्म तिथि। जो भी है 25-26 साल उम्र है। और इनके जो गोत्र हैं वो है पूंद कटारिया, शोम है, माता चांदोलिया, दादी राजौरिया और नानी जैतपुरिया, इनके गोत्र हैं। इनका बेटा है, एक इनके भाई का बेटा है अशोक सैनी, उनके पिताजी का नाम है बद्री प्रसाद सैनी, वही नीमड़ी वाली ढाणी देरोड़ा अलवर, वो 10वीं तक पढ़ा हुआ है। और गोत्र उसके है पूंद कटारिया, कछावा, राजौरिया, पीटरवाल, ये इनके गोत्र है। 2 बच्चे हैं, एक इनका खुद का है और एक इनके भाई का है देरोड़ा कोलाबास। हेलो, एक की घोषणा, क्योंकि कई बार हमें जब आप पांडाल में रहते हैं तो कुछ कमियां महसूस नहीं हो। हर समाज बंधु ध्यान रखता है कि कुछ न कुछ कमियां महसूस। ये फार्म यहाँ जमा करा जाए, जो फार्म लेके जा रहे हैं यहाँ करा जाओ जमा, छोटी मोटी कमी नहीं रहे। और सबसे पहली व्यवस्था आप सभी ने देखा कि जलपान की होती है, चाय पानी की होती है। ऐसी व्यवस्था जो 2 दिन तक चाय की जो स्टॉल लगेगी, 20 तारीख से 21 तारीख तक 2 दिन तक चाय की जो स्टॉल लगेगी वो दौसा सैनी समाज खारिया कुआ की तरफ से हर बार रहती है। इस बार भी उन्होंने घोषणा की है कि चाय की स्टॉल 2 दिन तक उनकी तरफ से लगेगी। खारिया कुआ से जो भी बंधु हमारे हैं, मैं निवेदन चाहूंगा कि समिति उनका सम्मान करे, क्योंकि हर बार आप व्यवस्थाएं देते हैं। खारिया कुआ से हमारे समाज बंधु, खारिया कुआ से जो भी समाज बंधु पधारे हैं, खारिया कुआ में चलो खारिया कुआ ही नहीं है, जो अब आजकल बहुत सारा एरिया है हमारे यहाँ तक का भी खारिया कुआ में आता है। साहब, ये गुप्तेश्वर रोड पे जो मकान है और जो भी खारिया कुआ के बैठे हैं, आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप आए और अपना सम्मान प्राप्त करें, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है। पहले भी आप ये जिम्मेदारी निभाते आए हैं और बखूबी आप सेवा करते आए हैं, क्योंकि चाय की अति आवश्यकता होती है। हमारे बंधुओं को वहाँ ढोलना नहीं पड़े, क्योंकि सब थक जाते हैं तो चाय की चुस्की के साथ में थोड़ी तरोताजगी महसूस करते हैं, और वो आप लोग अपनी घोषणाओं में करवाते आ रहे हैं। खारिया कुआ में ये चेयरमैन साहब गुप्तेश्वर रोड पे आकर के इधर भी खारिया कुआ आ गया, तो गुप्तेश्वर रोड वाले में इधर आ जाए, खारिया कुआ में आते हैं। गुप्तेश्वर रोड वाला कोई मोहल्ला नहीं है, खारिया कुआ ही बास में आ जाएगा। बास तो 4 ही रहेंगे,
अब वो डोसा किधर भी फैले, जिस साइड फैलेगा ना उस साइड के पास में आ जाएगा वो। ये खारे कुआ के एरिया में है, इसलिए गुप्तेश्वर रोड वाले और ये घास मंडी के आसपास वाले सारे खारे कुआ में आते हैं ना। खारे कुआ सब आ जाए इधर। पिछले 3 सम्मेलनों में लगातार आप चाय की व्यवस्था करते आ रहे हैं, ये चौथी बार भी आपने ये व्यवस्था की है। कार्य कुआ के सभी सज्जनों से मेरा निवेदन है, ये जो भी भाई देखो ऐसा है, आप मनोबल युवा जो लोग हैं ना इनका मनोबल बढ़ाने के लिए आ जाओ। चेयरमैन साहब आप तो आओ ही कम से कम है कार्य कुआ में। शंभू जी चेयरमैन साहब ये पधारे हैं जो भी यहाँ बैठे हैं। भाई काम तो ये नए साथी करेंगे लेकिन आपका मार्गदर्शन तो आपका ही मिलेगा ना। कार्य कुआ के सभी बंधु मंच पर पधारे हैं। कार्य कुआ के जो भी युवा साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं समाज के। हाँ पटेल जी भी कार्य कुआ में आओ, गुप्तेश्वर रोड कार्य कुआ में आओ। है यही कह रहे हम कि खारा कुआ का यहाँ डेवलप करे गुप्तेश्वर रोड। अब एक खारा कुआ ने मीठी चाय में बदल दी। हाँ खारी को मीठी कर दी ने। फीकी भी चलेगी। हाँ फीकी भी चलेगी। आप सभी, क्योंकि आप सभी को विदित है, विगत 4 ये चौथा सम्मेलन है जिसमें खारा कुआ की तरफ से चाय की व्यवस्था रहती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। इतने लोगों को चाय की व्यवस्था होना बहुत बड़ी व्यवस्था होती है और रेगुलर चाय चलना। एडवोकेट अनिल जी, अनिल जी ये सम्मान है, आप लोगों का सहयोग है और सहयोग के लिए ये सम्मान है। आप इसके हकदार हैं। पिछले 3 सम्मेलनों से आप रेगुलर आपकी सेवाएं दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से सम्मान के हकदार आप बनते हैं। हाँ गुरुजी भी कार्य कुआ में आ गया। अरे पटवारी जी और तो महाराज सिंह जी वो भी कार्य कुआ में। महाराज सिंह जी, पटवारी जी महाराज सिंह जी कार्य कुआ में आओ तो वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आपने इस व्यवस्था का जिम्मा उठाया है, क्योंकि पिछले बार से देखते आ रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था आप दे रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले चाय की चुस्कियां ही लोग लेते हैं और उसका आनंद भी लेते रहे हैं, तो आप सभी इसके हकदार हैं। अच्छा महाराज सिंह जी, ये लो साहब, वो चाय की चुस्की के साथ तो है ही, वो तो उसको तो आप नकार ही नहीं सकते हो। साथ साथ आपने कुछ सहयोग स्वरूप महाराज सिंह जी गिरदावर साहब ने 5100 रुपए समिति को सहयोग स्वरूप दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महाराज सिंह जी से निवेदन है कि मंच पर पधारें और समिति आपका स्वागत करें, क्योंकि आपने खारा कुआ में तो इनको सम्मिलित कर ही रखा है। ये तो पर्सनल व्यक्तिगत होता है, उसमें भी आपके साथ है। और आदरणीय गिरदावर साहब 5100 रुपये आपने इस समिति को सहयोग स्वरूप दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निवेदन है कुछ समय के लिए मंच पर ही रहें। ये एक निवेदन है मेरा कि महाराज सिंह जी को ही क्यों खारा कुआ कह रहे हैं। नहीं, मैं उदाहरण से ही बताऊंगा आपको। जितने भी हमारे समाज बंधु बाहर से आके यहाँ बसे हैं, उनमें ये पहले व्यक्ति हैं कि यहाँ हमारे 4 मोहल्ले हैं
उन 4 मोहल्लों में से एक पे जुड़ने का इन्होंने निर्णय लिया कि आप हमें समाज में लेने के लिए क्या फीस है, ताकि इसलिए महाराज सिंह जी को क्यों कब ये तो वहां से अकेले आए, ऐसे कई गांव से एक एक परिवार 2-2 परिवार आए हैं। कृपया उनसे हमारा निवेदन है कि कई लोग आप बसे उनको हम जानते ही नहीं, क्योंकि वो लोग बैठते उठते नहीं। कई परिवार आके बचे, जैसे हमारे लक्ष्मीपुरा वाले आए हैं, अपने चांदना वाले आए हैं, पटवारी जी आए हैं, धूला वाले आए हैं, ये लोग आते जाते हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगी कि कम से कम 20 गांव के हमारे सैनी समाज, इन गांवों के अलावा 20 लोग यहाँ हमारे समाज के आके रह रहे हैं। अब तो बैकग्राउंड में भी गणती में आ गए हो। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है कि इन दोसा की यूनिटों में बैठना उठना सीखो, शायद हम उनसे कुछ सीख सके। हो सकता है शायद उनसे कुछ सीख सके, जिस तरीके से हमने पटवारी जी से सीखा है, जिस तरीके से हमने अपने चांदना वालों से सीखा है, जिस तरीके से धूला वालों से सीखा है, जिस तरीके से भैरवंडा वालों से सीखा है। हो सकता है वो जो लोग आके बसे हैं, चाहे वो लवान के हों या और किसी गांव के हों, वो लोग अगर मेरी आवाज या हेलो हमारे लोगों तो इन लोगों से जुड़े हो। धन्यवाद। हाँ जी, आप सभी, क्योंकि वही चीज होती है, छोटी सी कुछ घोषणाएं हैं, जगह छोड़ के बाहर हो जाते हो, फिर मनोबल टूट जाता है हमारे दानदाताओं का। वो बहुत कुछ घोषणाएं आ रही है, लेकिन आपको देखते हुए हमारी घोषणाएं कुछ फीकी हो जाती हैं, मनोबल टूटना शुरू हो जाता है। और बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप अंदर आके बैठ जाएं, यहीं पे आप अपनी घोषणाएं दे दें तो ज्यादा बढ़िया है। इस घोषणा की इस कड़ी में आप सभी को पता है कि आदरणीय हमारे छात्रावास अध्यक्ष महोदय, जो पूर्व अध्यक्ष हैं आदरणीय छोटेलाल जी, आप सभी को पता है कि छात्रावास में भी वो जबरदस्त तरीके से लगे रहते हैं, लगे हुए हैं, और चाहे कोई सा भी काम हो समाज का, उसमें बढ़ चढ़ कर हमेशा साथ में रहते हैं। यहाँ पर भी आपने आज 11,000 रुपए इस संस्थान को सहयोग स्वरूप राशि प्रदान की है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अध्यक्ष और गिरधारी लाल जी से, आपसे सभी से निवेदन है कि आदरणीय छोटेलाल जी का माला पहना के आप स्वागत करें। आपने 11,000 रुपए की राशि इस संस्थान को सहयोग स्वरूप दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा इस समाज के लिए लगे रहते हैं। आप सभी को पता है कि छात्रावास में आज भी हमारे साथ संपूर्ण सहयोग के साथ में लगे रहते हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आज आपने 11,000 रुपए की इस संस्थान को राशि सहयोग स्वरूप दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ में देखो, अभी तक राशि आ रही है। कन्यादान का सामान तो आया ही नहीं, बहुत सामान देना है कन्यादान, बच्चियों को कुछ सामान भी तो देना है। और उसकी घोषणाएं कोई बहुत सारे सोच के बैठे हैं कि मैं कुछ एक आइटम दूं, उस आइटम को आप नोट करवाएं, नहीं तो फिर बाद में वही चीज आती है कि मैं ये आइटम बोलता, पहले ही किसी ने बोल दिया। अभी जितेंद्र जी सैनी, जो प्रेम जी जयपुरी हैं, उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने सभी जोड़ों को एक परात स्टील की देने की घोषणा की है, स्टील की परात देने की घोषणा की है। बहुत बहुत प्रेम जी जयपुरी, उनकी तरफ से एक परात स्टील की देने की घोषणा की है जितेंद्र जी के माध्यम से। जितेंद्र जी को बुला लो। मैं निवेदन चाहूंगा हमारे छात्रावास प्रेम देवी को बुला लो संरक्षक महोदय कि आप अपना उद्बोधन दें। नहीं यार, आदरणीय महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए मैं इस बिहार सम्मेलन परिचय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इस तरह से अपन एक साथ संगठित होकर के
कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। यदि 2 आदमी या 4 आदमी किसी काम को लग रहे हैं तो उनका सहयोग दो, और सहयोग दे करके ही अपना आगे बढ़ सकते हैं। और अपने समाज का विकास फिजूल खर्ची, कम खर्च में ब्याह होना, ये सारी एक अपने समाज को अच्छी प्रगति पर ले जाने का उद्देश्य है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि अपना भावना जो भाव है उसकी पूर्ति अवश्य इस ब्याह सम्मेलन में करें, जो लगन है उसको आगे बढ़ाए। और मैं इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। हमारे बीच में घोषणाएं, देखो घोषणाओं की कोई कमी नहीं है। समाज का जब उत्साहवर्धन होता है तो कहीं घोषणाओं की कमी नहीं है। आदरणीय शंकरलाल जी सैनी जो पूर्व अध्यक्ष हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं और इस समाज के लिए तन मन और धन से हमेशा लगे रहते हैं। आप सभी को विदित है कि कितना समय वो देते हैं, कितना